आप सभी को नमस्कार। पटल पर उपस्थित समस्त साहित्यकारों, सुधीजनों, विद्वज्जनों को मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता प्रणाम करती हूँ। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को का सादर स्मरण करते हुए पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग नतमस्तक होते हुए अपने गुरुजी पंडित दुर्गाचरण शुक्ला जी के आशीर्वाद को स्मरण कर मैं आज गीत गोपाल पटल पर महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, अप्रतिहत आराधना की वेदी पर प्रत्येक सांस न्यौछावर कर देने वाली महिमामयी महादेवी वर्मा का समस्त जीवन मंदिर की आरती के समान देव के प्रति समर्पित रहा है। वे स्नेह, मैत्री और करुणा की कवित्री रही हैं। दीपक के समान युग युग प्रति क्षण प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित करने के लिए आकुल, उन्होंने अपने समस्त जीवन को दीप शिखा के समान प्रज्वलित कर युग की देरी पर ऐसे दीपक रखा कि भीतर और बाहर दोनों ओर उजियारा अहर्निश होता रहा। अपनी रहस्यवादी अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए महादेवी वर्मा ने लिखा है कि उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदांत के अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को आलंबन दे सके। पार्थिव प्रेम के ऊपर उठ करके मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बनाने वाली महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, उन्होंने सत्य काव्य का साध्य और सौंदर्य को साधा है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ और 2007 में हम उनकी जन्म शताब्दी मना चुके हैं। मैं यहाँ महादेवी वर्मा के गीतों में उनका गीत यहाँ आपके सम्मुख रख रही हूँ। निशा की धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमय पीड़ा में बोल। झटक जाता था पागल बात, धूली में तुहिन कड़ों के हार, सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आए थे इस पार। गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सीख तुम्हारा सा मनमोहन गान। भूलती थी मैं सीखे राग, बिछलते थे कर बारंबार, तुम्हें तब आता था करुणेश, उन्हीं मेरी भूलों पर प्यार। नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज, मिटा लो यह अस्फुट झंकार। रजत करों की मृदुल तूलिका से ले तुहिन बिंदु सुकुमार, कलियों पर जब आंक रहा था करुण कथा अपनी संसार। तरल हृदय की उच्छ्वास जब भोले मेघ लुटा जाते, अंधकार दिन की चोटों पर अंजन बरसाने आते। मधु की बूंदों में छलके जब
मधु की बूंदों में छलके जब तारक लोकों के सुचि फूल, विधुर हृदय की मृदु कंपन सा सिहर उठा वह नीरव कूल। मूक प्रणय से मधुर व्यथा से स्वप्न लोक के से आह्वान, बे आए चुपचाप सुनाने तब मधुमय मुरली की तान। चल चितवन के दूत सुना, चल चितवन के दूत सुना, उनके पल में रहस्य की बात। मेरे निर्निमेष पलकों में मचा गए क्या क्या उत्पात। जीवन है उन्माद तभी से, जीवन है उन्माद तभी से, निधियां प्राणों के छाले, मांग रहा है विपुल वेदना के मन प्याले पर प्याले। पीड़ा का साम्राज्य बस गया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, पीड़ा का साम्राज्य बस गया उस दिन दूर क्षितिज के पार। मिटना था निर्वाण जहाँ, नीरव रोदन था पहरेदार। कैसे कहती हो सपना है, कैसे कहती हो सपना है, अली उस मूक मिलन की बात। भरे हुए अब तक फूलों में, भरे हुए अब तक फूलों में, मेरे आंसू, मेरे आंसू उनके हास, मेरे आंसू उनके हास। इस तरह से महादेवी वर्मा ने निहार संग्रह में घोर अंधकार, गरजता सागर, सूना किनारा आदि की तुलना दर्प से करते हुए प्राकृतिक मिथक को इन पंक्तियों में दर्शाया है। वो कहती हैं, गरजता सागर तम है घोर, घटा घिर आई सूना तीर, अंधेरी सी रजनी में पार, बुलाते हो कैसे बेपीर। हाथ में लेकर जर्जर बीन, इन्हीं बिखरे तारों को जोड़, लिए कैसे पीड़ा का भार, देव आऊं अनंत की ओर। प्रिय के साथ तादात्म्य की स्थिति अनेक स्थलों पर चित्रित की है महादेवी वर्मा ने, और यह मिलन अंधकार में होता है। वह कहती हैं, उस सूने पथ में अपने पैरों की चाप छिपाए, मेरे नीरव मानस में वे धीरे धीरे आए। निहार में अनुभूति प्रधान रचना होने के कारण कुतूहल मिश्रित जिज्ञासामयी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से हुई है। प्राकृतिक मिथक को इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं, ढुलकते आंसू सा सुकुमार, बिखरते सपनों सा अज्ञात, चुराकर उषा का सिंदूर, मुस्कराया था जब मेरा प्रात, छिपाकर लाली में चुपचाप, सुनहला प्याला लाया कौन। कवित्री ने अलौकिकता के सूक्ष्म संकेतों के बीच लौकिक प्रणय के स्थूल संकेत भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किए हैं। जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। उस अनंत प्रिय के प्रति जो तड़प महादेवी वर्मा ने महसूस की, विस्मय और मिलन की आकांक्षाओं की माधुर्यपूर्ण अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में देखिए। कैसे कहती हो सपना है, कैसे कहती हो सपना है, अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। मिथक, कल्पना और यथार्थ का अद्भुत समन्वय। कवित्री के कल्पना विधान में स्मृति निर्भर कल्पना की प्रचुरता है। दीप जीवन का मिथक है। विस्मृति तिमिर में दीप हो, विस्मृति तिमिर में दीप हो, भवितव्य का उपहार हो, बीते हुए का स्वप्न हो, मानव हृदय का सार हो, मानव हृदय का सार हो। नमस्कार, चंचला दीदी दिखाई दे रही हैं, पद्मा जी और
ठाकुर समीक्षा सिंह जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज महादेवी वर्मा को सुनिए, उनके गीतों को। प्राकृतिक मिथक की अभिव्यक्ति चंद्रमा, उजियाली रातों आदि के माध्यम से महादेवी वर्मा कहती हैं, विधु को चांदी की थाली, विधु की चांदी की थाली, मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियाली रातें लुटती घुलती मिश्री सी, लुटती घुलती मिश्री सी। कल्पना की अतिशयता और अनुभूति का शैथिल्य कल्पना, स्वप्न व मिथक को अलग दर्शाता है। निश्वासों का नीड़ निशाका, निश्वासों का नीड़ निशाका बन जाता जब शयनागार, लुट जाते अविराम छिन्न मुक्ताबलियों के वंदन बार। कवित्री ने निशा, राकेश, चांदनी आदि के माध्यम से अनेक पंक्तियां लिखी हैं, जिनमें निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। महादेवी वर्मा को फूलों का खिलना, मुस्कुराना बड़ा प्रिय था। फूल का विकास मुरझाने के लिए ही तो होता है, चंद्रमा छिपने के लिए ही तो उदित होता है, और मेघ खाली होने के लिए ही तो जल पूरित करते हैं। चिर मिलन असंभव है। प्राकृतिक मिथक को कवित्री इन पंक्तियों में दर्शाती हैं। वो कहती हैं, बिकसते मुरझाने को फूल, बिकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। यहाँ किसका अनंत यौवन, यहाँ किसका अनंत यौवन, अरे अस्थिर छोटे जीवन। लौकिक अनुभूतियों को कवित्री ने फूल के माध्यम से संसार की स्वार्थपरता, नश्वरता को प्रकृति के माध्यम से दर्शाया है। मत व्यथित हो फूल, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थ में सबको बनाया, स्वार्थ में सबको बनाया, है यहाँ करतार ने, है यहाँ करतार ने। ब्रह्म अखिल कल्याण गुणों का निलय भी है और अखिल हेय गुणों का भी, सगुण निर्गुण की सीमा से परे परात्पर भी है। आत्मा व परमात्मा के मिलन से संबंधित आध्यात्मिक मिथक को इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने दर्शाया है। बिछाती थी सपनों के जाल, बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमय पीड़ा में बोर, मुझे मधुमय पीड़ा में बोर। कहते हैं नक्षत्र पड़ी हम पर उस माया की झाई, कह जाते हैं मेघ हमी उसकी करुणा की परछाई, उसकी करुणा की परछाई। नमस्कार भैया, अरुण भैया दिख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि महादेवी वर्मा का अच्छा सा गीत आप लोगों के सामने रखूं। चाहता है वह पागल प्यार, चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार, कलियों के उच्छ्वास शून्य में ताने एक बितान, तुहिन कणों पर मृदु कंपन से सेज बिछा दे गान, जहाँ सपने हो पहरेदार, अनोखा एक नया संसार। करते हो आलोक जहाँ बुझ बुझ कर कोमल प्राण, जलने में विश्राम जहाँ मिटने में हो निर्माण। वेदना मधु मधुरा की,
वेदना मधु मदिरा की धार, अनोखा एक नया संसार। मिल जावे उस पार क्षितिज के, सीमा सीमाहीन। गर्वीले नक्षत्र धरा पर, लौटे होकर दीन। उदधि हो नभ का शयनागार, उदधि हो नभ का शयनागार। अनोखा एक नया संसार। जीवन की अनुभूति तुला पर, अरमानों से तोल। यह अबोध मन मूक व्यथा से, ले पागलपन मोल। करें दृग आंसू का व्यापार। अनोखा एक नया संसार, अनोखा एक नया संसार। कौन तुम मेरे हृदय में, यहाँ पर प्रियतम को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। कौन प्यासी लोचनों में, घुमण घिर झरता अपरिचित। स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा, नींद के सूने निलय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण निश्वास मेरे, कर रहे किसका निरंतर। चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते यह श्वास फिर। कौन बंदी कर मुझे अब, बंध गया अपनी विजय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर, एक करुण अभाव में चिर। तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा, निर्वाण के वरदान शत शत। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। गूंजता उर में न जाने, गूंजता उर में न जाने। दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे। खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहीं आई ब्रह्मणि, क्या नहा आई ब्रह्मनिशि। मिलन मधु दिन के उदय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। आज ज्वाला से बरसता, क्यों मधुर घनसार सुरभित। सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में। कौन तुम मेरे हृदय में। मूक सुख दुख कर रहे, मेरा नया श्रृंगार सा क्या। झूम गर्वित स्वर्ग देता, नत धरा को प्यार सा क्या। आज पुलकित सृष्टि क्या, करने चली अभिसार लय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। डॉक्टर प्रभात द्विवेदी जी दिखाई दे रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। आज अरुण भाई साहब ने महादेवी वर्मा के गीतों के पाठ के लिए मुझसे कहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस गीत गोपाल के पटल से आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी के गीतों का पाठ कर रही हूँ। महादेवी वर्मा के गीतों को पढ़ना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मझधार में ले जाकर डूब जाने से ही पार हो सकते हैं, क्योंकि विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। यदि वह निर्मम नाविक इस पार न आवे, तो वह चाहती हैं कि सपनों से बांध डुबाना मेरा छोटा सा जीवन। कवित्री को एक ओर प्रातःकालीन बेला में कलियों के माध्यम से संसार की मादकता का आभास होता है, दूसरी ओर बुझते हुए तारे उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का संकेत देते हैं। हंस देता जब प्रात,
हंस देता जब प्रात सुनहरे, अंचल में बिखरा रोली, लहरों की बिचलन पर जब मछली पड़ती किरणें भोली। तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार, छल की पलकों से कहती हैं, कितना मादक है संसार, कितना मादक है संसार। चिर परिवर्तन संसार में रात और दिन आंख मिचौली खेलते रहते हैं। एक ओर रात्रि का पर्यवसान, दूसरी ओर दिवस का प्रादुर्भाव। रजनी ओढ़े आती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके बिखरे वैभव पर जब रोती थी उजियाली। शशि को छूने मछली सी लहरों का कर कर चुंबन, बेसुध तम की छाया का तटनी करती आलिंगन। आँखों में रात बिता जब विधु ने पीला मुख फेरा, आया फिर चित्र बनाने प्राची में प्रात चितेरा। महादेवी वर्मा ने उपमान के माध्यम से बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जिन अधरों की मंद हंसी थी, नव अरुणोदय का उपमान, किया देव ने जिन प्राणों का केवल सुषमा से निर्माण। तुहिन बिंदुसा मंजू सुमनसा, जिनका जीवन था सुकुमार, दिया उन्हें भी निठुर काल ने पाषाणों का शयनागार। कहीं चंद्रिका चर्चित रात्रि मादक वातावरण की सृष्टि करती है, तो कहीं प्रलयकालीन झंझावात हृदय को झकझोर देता है। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर। बेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार। तरंगें उठती पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार। बिखरे हुए उद्गारों को समेटकर जब कवित्री सरिता के सूने तट पर पहुंचती है, तो रात्रि के नीरव वातावरण में अतीत की स्मृतियां पुनः साकार हो उठती हैं। काली रजनी अंचल में लिपटी लहरें सोती थी, मधुमानस का बरसाती बारिद माला रोती थी। नीरव तम की छाया में छिप सौरभ की अलकों में, गायक वह गान तुम्हारा आ मंडराया पलकों में। अतीत की स्मृतियों में खोई कवित्री का जीवन विवश करुणा की सजीव कहानी है, जिसके मानस में वेदना ने चिरस्थायी निवास कर लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। पीड़ा मेरे मानस से, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, पीड़ा मेरे मानस से भीगे पट सी लिपटी है। पीड़ा मेरे मानस से भीगे पट सी लिपटी है, डूबी सी यह निश्वासें ओंठों में आ सिमटी हैं। पुष्प के विकास और विनाश में स्वार्थांध संसार की झांकी अवलोकनीय है। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बर, लुब्ध मधु के हेतु मडराते लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर बारती थी मोतियों की संपदा। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर दाता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर रात भर खाता नहीं। कवित्री कभी तो मत्त समीर से अपने समीप न आने का अनुरोध करती हैं, और कभी निर्झर को समाधि भंग न करने का परामर्श भी देती हैं। कामना की पलकों में झूल, वह कहती हैं, कामना की
पलकों में झूल नवल फूलों के छूकर अंग, लिए मतबाला सौरभ साथ लजीली लतिकाएं भर अंक। यहाँ मत आओ मत समीर, यहाँ मत आओ मत समीर। रश्मि काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है, मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है। कवि की कृति तो उस सजीव कविता का शब्द चित्र मात्र है, जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ उसकी एकता जानी जाती है। दुख महादेवी वर्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, धरोहर है। आंसू के निर्झर ही जीवन को मृदुल और उर्वर बनाते हैं। दुख के पद छू बहते झरझर, महादेवी वर्मा कहती हैं, दुख के पद छू बहते झरझर, कण कण से आंसू के निर्झर, हो उठता जीवन मृदु उर्वर। लघुमानस में वह असीम जग को आमंत्रित कर लाता। सुधियों के दंसन की मार्मिक अनुभूति अनेक गीतों में व्यंजित हुई है। कहीं कहीं विह्वलता का बड़ा ही सजीव चित्रण महादेवी वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। अली कैसे उनको पाऊं, महादेवी वर्मा कहती हैं, अली कैसे उनको पाऊं, बेआंसू बनकर मेरे इस कारण ढुल ढुल जाते। इन पलकों के बंधन में मैं बांध बांध पछताऊं। अली कैसे उनको पाऊं, बेस्मृति बनकर मानस में खटका करते हैं निशिदिन। उनकी इस निष्ठुरता को जिसमें मैं भूल न जाऊं, जिसको मैं भूल न जाऊं। राग और विराग कवित्री के जीवन में हर पल हर गीत में देखा जा सकता है। पल में रागों को झंकृत कर फिर विराग का अस्फुट स्वर भर। मेरी लघु जीवन वीणा पर यह क्या अस्फुट गाते। उसमें मर्म छिपा जीवन का, एक तार अगणित कंपन का, एक सूत्र सबके बंधन का। संस्कृति के सूने पृष्ठों में करुण काव्य वह लिख जाता। प्रिय के वियोग की वेदना अब उस मधु प्रात की स्मृति लिए हुए अंधकार और तुषार से भरी हुई रात्रि बन जाती है। अली अब सपने की बात हो गया है वह मधु की प्रात। अली अब सपने की बात। अब नीरव मानस अली गुंजन, कुसुमित मृदु भावों का स्पंदन। विरह वेदना आई है बन तम तुषार की। अली अब सपनों की रात। लगता है एक सेकेंड, लगता है मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। अरे बाप रे, मैं एक दो गीत और सुनाती हूँ। महादेवी वर्मा का प्रिय गीत। शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। अर्चना हो शूल भोले, शारदृग जल अर्ध होले। आज करुणा स्नात उजला, दुख हो मेरा पुजारी। शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। नूपुरों का मूक छूना, सरब कर दे विश्व सूना। यह अगम आकाश उतरे, कंपनों का हो भिखारी। लोल तारक भी अचंचल, चल न मेरा एक कुंतल। अचल रोमों में समाई,
मुग्ध हो गति आज सारी, राग मद की दूर लाली, साध भी इसमें न पाली, शून्य चितवन में बसेगी, मूक हो गाथा तुम्हारी, शून्य मंदिर में बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। महादेवी वर्मा जी का एक और अच्छा गीत, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक, रागनी अपनी जगा लूं, क्षितिज कारा तोड़ कर अब, क्षितिज कारा तोड़ कर अब, गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती, लाश तन्मय तड़ित बांधी, धूल की इस बीण पर मैं तार हर तृण का मिला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। भीत तारक मूंदते द्रग, भ्रांत मारुत पथ न पाता, छोड़ उल्का अंक नभ में, ध्वंस आता लहलहाता, उंगलियों की ओट में, उंगलियों की ओट में, सुकुमार सब सपने बचा लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। लय बनी मृदु वर्तिका, लय बनी मृदु वर्तिका, हर स्वर जला बन लो सजीली, फैलती आलोक सी, झंकार मेरी स्नेह गीली, इस मरण के पर्व को, इस मरण के पर्व को मैं आज दीपाली बना लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। देख कर कोमल व्यथा को, आंसुओं के सजल रथ में, मोम सी साधे बिछा दी थी इसी अंगार पथ में, स्वर्ण है बे मत कहो, अब क्षार में उनको सुला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। और ये बात महादेवी वर्मा ही कह सकती है। दीपक पर तो महादेवी वर्मा ने बहुत लिखा है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण बंशी बीणा स्वर, गए आरती बेला को शत शत लय से भर, जब था कलकंठों का मेला, बेहसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। चरणों से चिन्हित आलिंद की बूंद सुनहरी, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झर सुमन बिखेरे अक्षत सित, धूप अर्ध नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। अरुण भाई साहब, टाइम हो गया हो तो बताइए। महादेवी वर्मा की कल्पना भव्य और विराट है। निर्गुण निराकार प्रियतम को आलंबन बनाकर उन्होंने अभिव्यक्ति में भव्यता उत्पन्न की है। हिमालय, अप्सरा, गगन, बादल आदि की भव्य कल्पनाएं उनके काव्य में हमें दिखाई देती हैं। तेरी महिमा की छाया छवि छू देता बारिश अपार, नील गगन पा लेता घनसा, तमसा अंतहीन विस्तार। गुलालों से रवि का पथलीप, जला पश्चिम में पहला दीप, बेहस्ती सांध भरी सुहाग, दृगों से झरता स्वर्ण पराग।
मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है। उससे डरने का मनुष्य ने स्वभाव बना लिया है, परंतु वह वास्तव में भय का कारण नहीं है। मृत्यु के मिथक की पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के गीतों में देखिए। प्राणों के अंतिम पाहुन, प्राणों के अंतिम पाहुन, चांदनी धुला अंजन सा, विद्युत मुस्कान बिछाता, सुरभित समीर पंखों से उड़ जो नभ में घिर आता, वह बारिद तुम आना बन, प्राणों के अंतिम पाहुन, प्राणों के अंतिम पाहुन। सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं हो सकती, केवल उसका रूप परिवर्तित हो सकता है। जिस प्रकार पतझड़ बसंत का पूर्व रूप है, उसी प्रकार अंत किसी वस्तु के नव जीवन का उपक्रम है। ये बात विनाश नहीं है, ये बात महादेवी वर्मा ने कही है। विश्व जीवन के उपसंहार, तू जीवन में छिपा वेणु में, ज्यों ज्वाला का बास, तुझ में मिल जाना ही है। जीवन का चरम विकास, पतझड़ बन जग में कर जाता, नव बसंत संचार, विश्व जीवन के उपसंहार। पपीहे के प्रति जातक के मिथक को देखिए किस तरह से महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत करती हैं। नभ देख पयोधर श्याम घिरा, नभ देख पयोधर श्याम घिरा, मिट क्यों उसमें मिल जाता नहीं, वह कौन सा पी है पपीहा तेरा, जिसे बांध हृदय में बसाता नहीं। सीमित और असीम की एकता से सृष्टि की लय और उन दोनों के वियोग से सृष्टि का जन्म होता है। यह क्षितिज को चूमने बाला जलधि, यह क्षितिज को चूमने बाला जलधि, क्या नहीं नादान लहरों से बना, क्या नहीं लघु बारी बूंदों से में छिपी, बारिदों की गहनता गंभीरता। एक जीवन के नाश से दूसरे की उत्पत्ति क्यों होती है, असंख्य संसार लीन हो जाता है। महादेवी वर्मा कहती, उसी नवसा क्या वह अभिकार, और परिवर्तन का आधार, पुलक से उठ जिसमें सुकुमार, लीन होते असंख्य संसार। सीमित और असीम में वैसा ही संबंध है जैसा चंद्रमा और रश्मि में, जो पृथ्वी को छूकर फिर उसी में लौट जाती है। इंद्रधनुष के रंगों से भर, इंद्रधनुष के रंगों से भर, धुंधले चित्र अपार, देती रहती चिर रहस्यमय, भावों को आकार, भावों को आकार। मनुष्य का जीवन अनंत काल से बनता बिगड़ता रहता है। जैसे बुलबुला समुद्र का इतिहास और बनने बिगड़ने का इतिहास नहीं जानता, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन पर विस्मित चितवन डालकर अनभिज्ञता प्रकट करता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, सिंधु को क्या परिचय दें देव, बिगड़ते बनते बीच विलास, क्षुद्र है मेरे बुद्बुद प्राण, तुम्ही में सृष्टि तुम्ही में नाश, तुम्ही में सृष्टि तुम्ही में नाश। जिस प्रकार धड़कन का अस्तित्व हृदय में है, उसी प्रकार सीमित का अस्तित्व असीम में है। यह हमारे अंत उपक्रम, यह पराजय जीत, क्या नहीं रचता तुम्हारी सांस का संगीत। पूछते फिर किस लिए, पूछते फिर किस लिए, मेरा पता बेपीर, हृदय की धड़कन मिली है, क्या हृदय को चीर। बेदिन उन दिनों की स्मृतियां हैं जब मानव हृदय प्रकृति का एक अंग था, उसका आवश्यक सहचर था। स्मित ले प्रभात आता नित, स्मित ले प्रभात आता नित, दीपक दे संध्या जाती, दिन ढलता सोना बरस, निशि मोती दे मुस्काती, निशि मोती दे मुस्काती। सृष्टि रचना के पूर्व वह ब्रह्म मौन भाव से एकाकी रहता था। सृष्टि के आदि में विद्यमान इसी सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव व्यक्त करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं, न जिसमें स्पंदन था, न जिसमें स्पंदन था, न विकार, न जिसका आदि न उपसंहार। सृष्टि के आदि आदि में मौन, सृष्टि के आदि आदि में मौन, अकेला सोता था वह कौन। यह जगत ईश्वरीय शक्ति का प्रसार है। जगत में
ईश्वरीय शक्तियों का प्रतिबिंब देखती हुई कवित्री कहती हैं, तेरी आभा का कण नभ को, तेरी आभा का कण नभ को देता अगणित दीपक दान, दिन को कनक राशि पहनाता विधु को चांदी सा परिधान। महादेवी वर्मा ने मानव को पंच तत्व विनिर्मित स्वीकार किया है। उसके क्षिति जल पावक गगन समीर तत्वों द्वारा बनाए जाने की चर्चा करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं, नील नभ का असीम विस्तार, नील नभ का असीम विस्तार, अनल के धूमिल कण दो चार, सलिल से निर्भर बीच विलास, मंद मलयानिल से उच्छ्वास, धरा से ले परमाणु उधार, धरा से ले परमाणु उधार, किया किसने मानव साकार। तुलसी बाबा ने भी कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा शरीरा। तो सृष्टि के सृजन से पूर्व दिन रात अथवा उनसे संबद्ध आलोक तिमिर की स्थिति सर्वथा अस्पष्ट थी। सर्वत्र व्यापी शून्य में एक तत्व की ही तो सत्ता थी। न थे जब परिवर्तन दिन रात, न थे जब परिवर्तन दिन रात, नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात, व्याप्त क्या शून्य में सब और, एक कंपन थी, एक कंपन थी, एक हिलोर। अब यहाँ पर प्रलय का सामान्य अर्थ महादेवी वर्मा ने विलीन हो जाना माना है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अनंत प्रिय को प्राप्त करने के लिए साधन भी साध्य के अनुरूप अंतहीन ही होना चाहिए। इस अनंत पथ में संस्कृति की सांसें करती लाश, जाती है असीम होने मिटकर असीम के पास। कौन हमें पहुँचाता तुझ बिन, कौन हमें पहुँचाता तुझ बिन, अंतहीन के पार, अंतहीन के पार। जिस प्रकार दिन भर के श्रम के कारण थका पथिक अंधकारपूर्ण रात्रि में विश्राम की अपेक्षा रखता है और निद्रा उसे मधुर विश्रांति प्रदान करती है, जिसके बल पर वह आगामी प्रभात में पूरे उत्साह से गंतव्य की ओर गति करता है, उसी प्रकार जीवन की लंबी यात्रा से थके प्राणी को मृत्यु ही नव जीवन का उत्साह प्रदान करती है। यह प्राणों का अंतिम पाहुन है। जो श्रांत पथिक पर रजनी छाया सी आमुस्काती, भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु खुलकाती, त्यों करना बेसुध जीवन। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने रहस्य भावना के प्रथम सोपान के रूप में जिज्ञासा का अपार स्रोत अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सृष्टि का कण कण अपने संबंध में जिज्ञासा भाव का सृजन करता है। किन उपकरणों का दीपक, किसका जलता है तेल, किसकी बढ़ती कौन करता इसका ज्वाला से मेल। महादेवी वर्मा अपने उस पार बुलाए जाने की चर्चा अवश्य करती हैं, किंतु निमंत्रण दाता प्रिय के संबंध से वह अनभिज्ञ हैं। वो कहती हैं, तब बुला जाता मुझे उस पार जो, दूर के संगीत सा वह कौन है। महादेवी वर्मा का विषाद इतना पुष्ट और स्पष्ट नहीं है। वे कभी कभी प्रिय विरह और जागतिक दुखों से ऊबकर तमसा के तट पर पहुंच जाती हैं। कहती हैं, अब नीरव मानस अली गुंजन, कुसुमित मृदुभावों का स्पंदन, विरह वेदना आई है बन, तम तुषार की रात। दीप जीवन का मिथक है। कवित्री ने दीप शिखा के माध्यम से जीवन के मिथक को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दिया क्यों जीवन का वरदान, सिकता में अंकित रेखा सा, बात विकंपित दीप शिखाशा, काल कपोलों पर आंसू सा,
ढुल जाता हो म्लान, दिया क्यों जीवन का वरदान। इसी तरह से महादेवी वर्मा ने नीरजा काव्य संग्रह में अद्भुत गीतों को रखा है। कृष्णदास जी कहते हैं नीरजा की रचनाओं पर कि नीरजा यदि अश्रुमुख वेदना के कणों से भीगी हुई है तो साथ ही आत्मानंद के मधु से मधुर भी है। मानो कभी की वेदना, कभी की करुणा अपने उपास्य के चरण स्पर्श से पूत होकर आकाश गंगा की भांति इस छायामय जीवन को सींचने में ही अपनी सार्थकता समझ रही है। एक दो रचनाएं नीरजा की भी देखते हैं। नयन श्रवणमय, नयन श्रवणमय, श्रवण नयनमय, आज हो रहे कैसी उलझन, रोम रोम में होता री सखी, एक नया उर का सा स्पंदन, पुलकों से भर फूल बन गए, जितने प्राणों के छाले हैं, अली क्या प्रिय आने वाले हैं, अली क्या प्रिय आने वाले हैं। घन बनूं बर दो मुझे प्रिय, घन बनूं बर दो मुझे प्रिय, जलधि मानस से नव जन्म पा, सुभग तेरे ही द्रग व्योम में, सजल श्यामल मंथर मूक सा, तरल अश्रु विनिर्मित गात ले, नित धरूं झर झर मिटूं प्रिय, घन बनूं बर दो मुझे प्रिय, घन बनूं बर दो प्रिय मुझे। पुजारी दीप कहीं सोता है, पुजारी दीप कहीं सोता है, जो द्रग दानों के आभारी, उन वरदानों के व्यापारी, जिन अधरों पर कांप रही है अनमांगी भिक्षाएं सारी, बेथकते हर सांस सौंप देने को यह रोता है, पुजारी दीप कहीं सोता है, पुजारी दीप कहीं सोता है। संगीता जी दिखाई दे रही हैं, हरिदत्त जी दिखाई दे रहे हैं, द्विवेदी जी दिखाई दे रहे हैं, प्रभात द्विवेदी जी। हम आप एक ही बिरादरी के हैं। महादेवी वर्मा जी का एक गीत बहुत पसंद है और ये बहुत पहले उन्होंने लिखा। बेमुस्काते फूल नहीं, बेमुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ जाना, बेसुने से नयन नहीं, बेसुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, बेनीलम के मेघ नहीं, बेनीलम के मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जीने की राह, ऐसा तेरा लोक वेदना, ऐसा तेरा लोक वेदना, नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद, जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार,
यह मेरा मिटने का अधिकार। एक गीत और मैं सुनाना चाहती हूँ। तुम दुख बन इस पथ से आना, तुम दुख बन इस पथ से आना, शूलों में नित मृदु पाटल सा, शूलों में नित मृदु पाटल सा, खिलने देना मेरा जीवन। क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को विधवाना, तुम दुख बन इस पथ से आना। वह सौरभ हूँ मैं जो उड़कर कलिका में लौट नहीं पाता, पर कलिका के नाते ही प्रिय जिसको जग ने सौरभ जाना, तुम दुख बन इस पथ से आना। नित जलता रहने दो तिल तिल अपनी ज्वाला में उर मेरा, इसकी विभूति में फिर आकर अपने पद चिन्ह बना जाना। बर देते हो तो कर दो ना, बर देते हो तो कर दो ना, चिर आँख मिचौनी यह अपनी, जीवन में खोज तुम्हारी है, मिटना ही तुमको छू पाना, मिटना ही तुमको छू पाना। प्रिय तेरे उर में जग जावे, प्रिय तेरे उर में जग जावे, प्रतिध्वनि जब मेरे पी पी की, उसको जग समझे बादल में, उसको जग समझे बादल में, विद्युत का बन बन मिट जाना। तुम चुपके से आ बस जाओ, तुम चुपके से आ बस जाओ, सुख दुख सपनों में श्वासों में, पर मन कह देगा यह वे हैं, आँखें कह देंगी पहचाना। जड़ जग के अणुओं में स्मित से तुमने प्रिय जब डाला जीवन, मेरी आँखों ने सींच उन्हें सिखलाया हंसना खिल जाना। कुहरा जैसे घन आतप में यह संस्कृति मुझ में लय होगी, अपने रागों से लघु बीणा मेरी मत आज जगा जाना। तुम दुख बन इस पथ से आना, तुम दुख बन इस पथ से आना। एक और अच्छा गीत, पंथ रहने दो अपरिचित, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह गिरागन, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और होंगे नयन सूखे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। अन्य होंगे चरण हारे, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख व्रति निर्माण उन्मद, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, प्राण रहने दो अकेला। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझा का चाह सहजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेद नाजल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, प्राण रहने दो।
और अब मैं एक महादेवी वर्मा ने कुछ अनुवाद भी किए हैं ऋग्वेद के। मैं यहाँ उषा शीर्षक से जो अनुवाद है उसको पढ़ना चाह रही हूँ। अद्भुत लिखा है महादेवी वर्मा ने। दिव्यजाता शुभ्रांबर विलसित नूतन आभा से उद्भासित भू सुषमा की एक स्वामिनी शोभन आलोकित बिहान दे अरुण किरण के बाज चंद्र रथ ले करती जो पार क्रांति पथ निशितम हारिणी यह विभावरी हमें यजन गौरव महान दे शोभन आलोकित बिहान दे। सुगम तुझे गति है अचलों पर सुतर शांत लहरों का सागर निश्चित क्रम विस्तृत पथचारिणी स्वतः दीप्त तू हमें मान दे दिन दिन नव नव छवि में आकर ग्रह ग्रह में आलोक बिछाकर ज्योतिषमती प्रात की बेला ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ दान दे स्वतः दीप्त तू हमें मान दे। जन न ठहरते पथ में पगधर खग न रुके नीड़ों में पल भर जिसका उदय वलोक वही अरुणा अब हमको सजग प्राण दे जागे दुपद चतुष्पद आकुल दिग दिगंत चारी पुलकाकुल जिसका आगम देख उषावह कर्म पंथ सबको समान दे अरुणा अब हमको सजग प्राण दे। एक प्रश्न है ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद का अनुवाद है। पूछ रहा हूँ आज स्वयं अपने से उर्मै हो सकता क्या एक कभी उससे अंतर में अवहेला को भूल कभी वह स्नेह तरल मन कर लेगा स्वीकार गीत की भेंट अकिंचन किस दिन मैं उज्ज्वल प्रसन्न चित कलमस खोकर मिल पाऊँ आनंद रूप से सन्मुख होकर दर्शन याचक मैं कह दे क्या अवगुण मेरे जिसके कारण आज मुझे यह बंधन घेरे जो ज्ञानी है पूछ चुका उनसे बहुतेरा सबका उत्तर एक वही प्रभु रूठा तेरा अभिनय ऐसा कौन आज तू भी जिसके हित स्नेह सखा को किया चाहता इतना दंडित हे दुर्लभ दे बता और तब दोष विगत मैं पहुँचूं तुझ तक त्वरित भक्ति से नमित बिनत में। अब अंतिम शांति स्तवन जो अथर्ववेद का शांति स्तवन है महादेवी वर्मा जी ने किस तरह से गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शांत गगन हो शांत धरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो फैला दिशि दिशि अंतरिक्ष हो शांत हमारे हित हो सागर की जलधारा औषधियों में क्षेम हमारे हित बिखरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो शममय हो भूकंप शांत उल्का निपतन हो शम विदीर्ण धरती का उर्भी भीति शमन हो क्षेम करी ही रहे धेनु लोहित क्षीरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो उल्का अभिहत ग्रह शम हो अभियान दुख कर शम कृत्या छल कुहक हिंस्र आचरण क्षेम कर संघारक विध्वंस हमें शम शांति भरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो विवस्वान सम मित्र वरुण अंतक भी शममय विवस्वान सम मित्र वरुण अंतक भी शममय पृथ्वी के नभ के सारे उत्पात शांतिमय नभचर नक्षत्रों की गति में शम उतरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो इंद्रिय के गण 5 षष्ठ मन से संयुक्त हो तेज दीप्त जो रहते हैं उर्मय समस्थित हो
क्रूर कर्म शम वही इंद्रियां क्षेम करा हो। शांत गगन हो शांत धरा हो, दिव्य ज्ञान से दिव्य उच्चता पाता जो मन। क्रूर कर्म में भी जिससे योजित होता जन, वही हमारा सुमन। शांत शम निखरा हो शांत गगन हो शांत धरा हो, शांत गगन हो शांत धरा हो। परिवर्तन के पूर्व रूप हो हमें शांतिमय, परिवर्तन के पूर्व रूप हो हमें शांतिमय। शांत हमें हो कृत अकृत सब कर्मों के चय। शांत भूत भवितव्य सृष्टि कल्याण धरा हो, शांत गगन हो शांत धरा हो। परम श्रेष्ठ यह दिव्य ब्रह्म संसित कल्याणी, कठिन कर्म का कारण भी बनती जो वाणी। वाग देवता वही हमारी रितम भरा हो, वाग देवता वही हमारी रितम भरा हो। शांत गगन हो शांत धरा हो, शांत गगन हो शांत धरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम निवेदन करती हूँ। और गीत गोपाल पटल हमेशा इसी तरह साहित्यकारों, कवियों, विद्वज्जनों द्वारा इसी तरह से रागनी का वातावरण बनाए रहे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।